वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था। वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था। वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, ये करता था, वो करता था, याशी करता था। तो मैं उस तरफ अट्रैक्टेड बहुत था। तो मैं उस चीज़ से डरा नहीं सैटेनिक टेम्पल से। मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो करा रहा था। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। क्या आप लोग जानते हैं कि जो हनी सिंह है उसने खुद एक्सेप्ट किया है, यानी कि स्वीकार किया है, लंदन में शैतान का चर्च जा चुका है। और केवल गया ही नहीं, वहाँ पर उसने बहुत कुछ किया। जितना सत्य और जितना सच्चाई, ट्रुथ हम ये मानते हैं कि परमेश्वर है, उतना ही सच्चाई, ट्रुथ और सत्य ये है कि शैतान भी है। हम मसीह लोग कई बार ये भूल जाते हैं कि जो शैतान है वो भी तो है भाई। हम खाली परमेश्वर में ध्यान देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर में ध्यान मत दो, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम खाली परमेश्वर में ध्यान देते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें शैतान से बचना भी है। इसीलिए ये वीडियो एक दस्तक है जो आपको झंझोड़ देगा और आपको बताएगा कि हाँ भाई, मैं तो भूल गया था, शैतान भी तो है, हमें उसको भी उससे भी बचना है। परमेश्वर में ध्यान देना है लेकिन शैतान से बचना है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा। मेरा नाम है आशीष छेत्री और आप देख रहे हैं ऐश गैंग टीवी। चलिए शुरू करते हैं। जब मैं कॉलेज में था तब रूमर्स होते थे कि आपको किसी सैटेनिक चर्च में देखा गया है। ये सच है? हाँ मैं गया था। सैटेनिक चर्च में? इंग्लैंड में। क्या है वो ऊपर? पता है क्या हुआ था? नहीं। मैं इंग्लैंड में था, शूट कर रहा था, तो मुझे एक लेडी जो मेरे किसी दोस्त को जानती थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको मेरे साथ कहीं चलना है। मैंने कहा जी आप जैसे कहें, चलते हैं शूटिंग के बाद। शैतान की कहानी हनी सिंह की जुबानी तो हम सुनते रहेंगे, अभी हम सुनेंगे आगे, लेकिन एक छोटा सा चीज़ मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो लोग नहीं जानते इल्यूमिनाटी क्या होता है और जो शैतान के पुजारी हैं वो कैसे काम करते हैं। तो देखिए, शैतान के पुजारी बहुत इस तरीके से काम करते हैं, फिल्मों के द्वारा, गानों के द्वारा, टीवी के द्वारा, यानी टीवी में जो ऐसे ऐसे सीरियल्स आते हैं उनके द्वारा शैतान के पुजारी काम करते हैं। ऐसी फिल्में और ऐसे गाने ये बनाते हैं या फिर ऐसे सीरियल्स बनाते हैं जिसके वजह से इंसान जो है उनका स्वभाव पापमय हो जाए। और वो कैसे होता है? माइंड प्रोग्रामिंग के द्वारा। खाना खाने चलना है, आपकी पसंद का होगा। बैंकॉक में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अलसना, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। वहाँ का मुझे पुदीना चिकन बहुत पसंद है, जो मैं 2007 से खा रहा हूँ। ये कहानी बता रहा हूँ आपको 2013 की शुरुआत की। मैं लंदन में था, मैं वहाँ गया, वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट था एक। ये पहली बार मैं किसी कैमरे के सामने ये बात बोल रहा हूँ। सॉरी भाई। नहीं सही है, होनी चाहिए बात है। और माइंड प्रोग्रामिंग वो कैसे करते हैं? वो माइंड प्रोग्रामिंग ऐसे करते हैं, तो जैसे कि एक अगर मैं एग्जांपल दूं तो अभी देखिए, फिल्मों में ज़्यादातर क्या होता है कि लड़का लड़की होता है और लड़का क्या करता है, लड़की के पीछे पीछे घूमता है। पहले तो लड़की को छेड़ता है जो कि गैर कानूनी है, फिर लड़की के पीछे पीछे घूम के कैसे कैसे करके लड़की को पटा लेता है और दोनों आपस में प्यार करते हैं। और जब वो लोग प्यार करते हैं तो वो शादी से पहले क्या करते हैं, वो शादी से पहले उनके बीच में सब कुछ हो जाता है। ऐसा एक हम देखते हैं ना, ये तो आजकल के फिल्मों में ये तो नॉर्मल बात है। और नॉट ओनली फिल्मों में, यहाँ तक कि आजकल के यूथ में ये सब नॉर्मल बात है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो फिल्में जो लड़के लड़कियां देखते हैं, उन फिल्मों के द्वारा उनका माइंड प्रोग्रामिंग हो चुका है। अभी उनको ये गलत नहीं लगता कि यार शादी से पहले सेक्स करना कोई गलत बात नहीं है। उन्हें ऐसा नहीं लगता है, उन्हें लगता है कि सब ये ठीक है। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई गलत चीज़ है शादी से पहले सेक्स करो। उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो अच्छी बात है, जिससे प्यार करते हो उससे करो सेक्स। लेकिन भाई कोई गारंटी नहीं है ना कि तुम्हारा ब्रेकअप नहीं होगा। अगर बाई चांस ब्रेकअप हो गया तो फिर क्या करोगे? वो एक बार जो वर्जिनिटी है तो वो तो बार बार नहीं आएगा ना। तो मैं वहाँ गया, पूरा रेस्टोरेंट खाली था, एक गोरा बारटेंडर था और वेटर कोई नहीं था। उस लेडी ने बिठाया, कुछ बातें करनी शुरू करी।
ऑर्डर नहीं लिया गया, लेकिन ऑर्डर मेरे सामने आ गया और वो वही पुदीना चिकन था जो मैं बैंकॉक में खाता था। उसकी शक्ल लग रही थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई, ये तो बड़ी लगता है, मेरे यारों दोस्तों से पूछ के लगता है कुछ ऐसी चीज़ बताई गई है कि मेरे को पसंद है और यहाँ अरेंज करी है, देखने में तो वही लग रहा है। मैंने कहा वो वही टेस्ट था। मैंने कहा ये क्या है, कि ये कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तो कि ऊपर चलेंगे। वहाँ सीक्रेट डोर था ऊपर एक। बट म्यूज़िक गाने भी ऐसे ऐसे होते हैं, जिस गाना अगर अब हम वो सुनते रहेंगे तो हमारे दिमाग में एक विचार बन जाएगा और हम वैसे ही इंसान बन जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि जो भी देखो एकदम देखो और सुनो, सावधान रहो कि क्या देख रहे हो और कैसा म्यूज़िक तुम सुन रहे हो। उसके वर्ड्स क्या क्या हैं, तुम वैसे ही बनते जाओगे। तो खैर अभी हनी सिंह का कहानी सुनते हैं आगे। वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था। वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था। वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, ये करता था, वो करता था, याशी करता था। तो मैं उस तरफ अट्रैक्टेड बहुत था। तो मैं उस चीज़ से डरा नहीं सैटेनिक टेम्पल से। मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो करा रहा। क्या आपने हनी सिंह की कुछ बातें नोटिस की? सबसे पहले उसने कहा कि मैं भगवान पे तो विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैं उस समय में यानी 2013 में शैतान पे भरोसा नहीं करता था, जिसका मतलब ये बनता है कि अभी के समय में वो शैतान पे विश्वास करता है, यानी उसका परमेश्वर शैतान है। हनी सिंह का परमेश्वर शैतान है, ये हमें कैसे पता चलता है? इसके एल्बम्स हैं, उसके एल्बम्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे, हनी सिंह ये करता रहता है ना खाली, इसका मतलब होता है पिरामिड, ये भी शैतान के चिन्ह में आता है। और ऐसे भी करता रहता है, ये 1 आई सिंबलिज्म इसे कहते हैं, जिसका मतलब ये बनता है, ये देखिए 666 होता है। ये 1 6, ये पहला 6, ये दूसरा 6 और ये हुआ तीसरा 6, तो टोटल 666। ये भी शैतानी निशान होता है। तो इसके गानों में क्या दिखाया जाता है? पैसा, रुपया, ब्लू आइज, हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। यानी मैंने भी देखा था कुछ समय पहले जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन यानी इसके वीडियो क्या सिखाते हैं? सेक्स के तरफ अट्रैक्ट करता है क्योंकि लड़कियां ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आती है। दूसरा चीज़ पैसों के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं इसके वीडियो कि यानी मतलब गाड़ी, मर्सिडीज़, ये वो गाड़ी, महंगी महंगी गाड़ियाँ दिखाई जाती है। नौजवान जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो तो अच्छा हुआ कि परमेश्वर ने मुझे ये सब बातें बता दी, क्या है क्या गलत, क्या संसार में चल रहा है, वो सब प्रभु मुझे बता रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ। खैर, तो लेकिन जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो सब इन्हीं चीज़ों के पीछे है, लड़की, रुपया, पैसा, क्योंकि ये सब माइंड प्रोग्रामिंग हो रहा है ना इसके गानों के जरिए। लोगों के दिमाग में ये विचार जा रहा है, रुपया, पैसा, धन, लड़कियां, खाली ऐश करो, ऐशो आराम के पीछे चलो। ये असल में शैतान का बच्चा ही है। और इसने खुद कहा ना, मैं एक बच्चे के जैसे जाके बैठ गया उस शैतान के चर्च में। चलिए आगे देखते हैं। वहाँ की एनर्जीज बहुत डिफरेंट थी, बहुत स्ट्रॉन्ग। कैसी थी? ऐसे कंप्रेस करते ना, जैसे कंप्रेसिंग थी, बहुत कंप्रेसिंग। मतलब क्लैप भी मारोगे तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। वहाँ की एनर्जी तो अलग होगी ही, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर और स्वर्गदूत नहीं है। वहाँ पर कौन होता है शैतानी चर्च में? शैतान स्वयं और दुष्ट आत्माएं होती हैं। इसीलिए वहाँ की एनर्जी अलग लगती है, ऐसे जैसे कि कोई आपको दबा रहा है, जैसे खुद हनी सिंह ने कहा, हेवी एनर्जीज, बहुत ज़्यादा। तो मुझे समझ में आया कि काम सीरियस है। हनी सिंह खुद कह रहा है कि ये काम बहुत सीरियस है भाई, कोई मजाक नहीं है शैतान की पूजा। और ये सच है, ये साबित करता है कि ये सच है। और ये वीडियो उन लोगों के मुंह में एक थप्पड़ है जो हम विश्वासियों का मजाक उड़ाते हैं। क्या परमेश्वर करता रहता है, क्या शैतान करता रहता है, फालतू बात है, ये है वो। हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। इल्यूमिनाटी के ऊपर जितने भी वीडियोस बनाए गए हैं, जो सही वाले वीडियोस हैं, उन सब वीडियो का बहुत मजाक उड़ाया जाता है दूसरे यूट्यूबर द्वारा, ये कहते हुए कि यार क्या तुम्हें हर चीज़ में ट्रायंगल दिखता रहता है क्या? So Yadi, what you want to do in life? I say, whatever I want to do, I'll do. Come to us. Come to us.
तो ये जो शैतान के पुजारी हैं, ये कुछ ऐसे फेमस लोगों को चुनते हैं उनका काम करने के लिए, यानी शैतान का काम करने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा अभी हनी सिंह ने खुद कहा कि जो शैतान के पुजारी थे उन्होंने हनी सिंह से कहा कम टू अस, यानी हमारे पास आओ, तुम्हें जो भी करना है, तुम लाइफ में कुछ पाना चाहते हो, रुपया पैसा धन, वो सब हम देंगे। और वो देते भी हैं, वो धन देते हैं, लेकिन उसके बदले तुम्हारी आत्मा कहाँ जाती है? हमेशा के लिए नर्क में, हमेशा के लिए नर्क में जाती है। He'll get you everything. Boys comes here with bigger plans. Council sets. They'll help them. मैं समझ गया ये मुझे करना नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो ये बात तो किसी को पता भी नहीं है। वो इंटरनेट पे मैंने फ़ोटो फेसबुक पे डाली थी जो 1 घंटे में उतार दी गई थी। मेरा मीडिया देखता था राज भाई, कनाडा से, इंग्लैंड में रहता था वो, तो उसने हटा दी, कहते नहीं ये हटानी पड़ेगी, तो वो फिर फ़ोटो हटा दी गई थी। मैंने वो उनका वो डंडी सी होती है वो पकड़ी हुई थी और ऐसे करके कुर्सी पे बैठ के भी जहाँ वो मेसन्स बैठते हैं तो वहाँ तक गया। उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ? उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ओके। हनी सिंह कहता है कि वो शैतानी चर्च यानी इल्यूमिनाटी के चर्च गया, यानी शैतानी चर्च गया फ्री मेसन्स के, तो वहाँ पर जाके वो झंडा वंडा पकड़ के भी सब कुछ किया उसने, लेकिन उसने शैतान का जो चर्च है वो ज्वाइन नहीं किया। ये 100% झूठ बोल रहा है। हम कैसे जान सकते हैं कि ये 100% झूठ बोल रहा है? इसके वीडियोस से। देखिए, शैतान के पुजारी हमेशा जब भी बात करते हैं ना आपस में, तो वो साइन में बात करते हैं, यानी इशारों से बात करते हैं। ये इशारा और भी बहुत सारे इशारे हैं इनके। 1 आई सिंबलिज्म, जैसे ये खाली एक आंख दिखाना, ये सब इनका सिंबल्स है। तो हनी सिंह, तू भाई कि अन्य जाति को तू बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन हम विश्वासियों को तू नहीं बेवकूफ़ बना सकता। तेरे वीडियोस में पूरे चिन्ह मिलते हैं फ्री मेसन्स के, यानी शैतान के चिन्ह। क्या सोचता है तू हमें पागल? और फिर अगर भाई तू ऐसे ही गया था घूमने, तो फिर तूने अगर शैतानी चर्च ज्वाइन नहीं किया तो क्या ज़रूरत है जो वीडियो तूने, यानी जो फ़ोटो तूने फेसबुक में अपलोड किया था, क्या ज़रूरत था उसे डिलीट करने का? रहने देता, बोलता कि हाँ मैं बस गया था, घूमने गया था, क्या हुआ इसमें? सरासर झूठ बोल रहा है ये। क्योंकि रूमर्स ये थे कि आपने शैतान के साथ एक डील बनाई है जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिला है। मैं उसके बाद एक्साइट हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया, और इल्यूमिनाटी कल्चर के बारे में बहुत रिसर्च करना शुरू हुआ, बहुत इंक्लाइन हो गया उस तरफ। इनका डील क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये शैतान के पुजारियों का, ये क्या करते हैं, शैतान से एक डील करते हैं। वो डील ये रहता है कि आज से शैतान, मेरी आत्मा तुम्हारी, तू जो भी कर मेरी आत्मा के साथ जब मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तू मुझे रुपया पैसा धन, इस संसार का हर एक सुख चैन तू मुझे देगा। और सच में शैतान इनके साथ डील करता है। ऐसा नहीं कि शैतान आता है, ये लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका, सच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं अपने खून से, पैसा रुपया धन के बदले अपना आत्मा बेच देते हैं शैतान को, और ये सत्य है। और यही चीज़ हमको गोस्ट राइडर जो मूवी थी पार्ट 1, जब मैं छोटा था तब देखा था, उसमें भी देखने को मिलता है कि वो भी क्या करता है, शैतान को, जो हीरो है वो शैतान को अपना आत्मा बेच देता है, उसके बदले वो शैतान का गुलाम बन जाता है। लेकिन असलियत में गुलाम नहीं होता है, वो तो फिल्म थी, लेकिन असलियत में क्या होता है कि जब आप मरते हो, शैतान आपको सब सुख सब देगा, सब सुख देगा, हर एक तरफ से, हर एक चीज़ का संसारिक सुख, लेकिन उसके बदले आप हमेशा के लिए सोचो, अपना आपका आत्मा वो नर्क लेके जाएगा हमेशा के लिए। ये लोग बेवकूफ़ है जो कुछ पैसों के लिए, चलो ज़्यादा ही पैसे, कितना भी करोड़ हो, अरब खरब हो, कितना भी अरब खरब हो, लेकिन ये लोग कुछ पैसों के लिए अपना आत्मा हमेशा के लिए बेच देते हैं। पैसा तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा भाई, ये जीवन भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा आत्मा कभी ख़त्म नहीं होगा। और नर्क में जाने के बाद भी तुम मरोगे नहीं, हमेशा के लिए फॉर इटर्निटी यू हैव टू बर्न देयर। आपको जलाया जाएगा, आपको जलना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर जब हनी सिंह से बोला जाता है कि मैंने ऐसे सुना था कि आपने डील किया शैतान के साथ, तो वो मना नहीं करता है। वो बोलता है हाँ मैं, मतलब
बहुत एक्साइटेड हो गया था, उस तरफ थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था मेरा। मना नहीं करता, एक बार फिर से सुनिए। क्योंकि रूमर्स ये थे कि आपने शैतान के साथ एक डील बनाई है जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिला है। मैं उसके बाद एक्साइट हो गया, बहुत एक्साइटेड हो गया और इल्यूमिनाटी कल्चर के बारे में बहुत रिसर्च करना शुरू हुआ, बहुत इंक्लाइन हो गया उस तरफ। असल में फेमस पीपल आर इनटू इल्यूमिनाटी कल्चर। आई डोंट नो, दिस इज लॉट्स ऑफ स्पेकुलेशन। ओके, सच तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट लेकिन कुछ है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप देखो, अगर बड़े लेवल पे जाके, टॉप फ्लोर पे जाके, तो आपको उसकी रिफ्लेक्शन दिखती तो है। कुछ तो होंगे, कुछ लोग होंगे, दिखती है। ओके। खैर, फिर हनी सिंह से पूछा गया कि ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग क्या सब शैतान के पुजारी हैं? तो वो पहले तो मना करता है कि नहीं, पता नहीं, शायद होगा या नहीं भी होगा, नहीं जानता क्या है क्या नहीं है। लेकिन बाद में बोलता है कि हाँ, अगर आप जाओगे ऊपर ऊपर तो मतलब देखोगे ऊपर ऊपर तो सच में है, पूरी दुनिया में है कोई ऐसी शक्ति है, वो शैतान की शक्ति है तो है। वो मतलब वो स्वीकार कर रहा है कि हाँ, सच में शैतान की पूरी दुनिया में शैतान के पुजारी हैं। और अगर आप एक बार इल्यूमिनाटी इन बॉलीवुड बस इतना सर्च करो और इमेजेस में जाओ गूगल की, आपको सब दिख जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार, अरे ये फिल्म तो मैंने देखी है, ये भी इल्यूमिनाटी है। और आपको साइन दिखेंगे कि या तो एक आंख दिखेगा, या ये करता दिखेगा, या कोई ये करता दिखेगा, लेकिन आपको कोई ना कोई साइन जरूर दिखेगा। दिखती है, हर तरह से दिखती है। भारत में, वर्ल्ड वाइड, पेट्रोलियम में, फार्मास्यूटिकल्स में, वॉर्स में, एंटरटेनमेंट में, फिल्म्स में, पेस्ट में, साबुन में, हर जगह दिखती है अगर आप देखना चाहो तो आपने देखा, शैतान के पुजारी हर जगह हैं। मैं वही बात बोल रहा था इतने सालों से, और यहाँ तक कि अलमास भाई भी बहुत सालों से ये बात बता रहे, लेकिन लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, मेरा भी मजाक उड़ाते हैं, बोलते तू पागल है, ये है वो है। कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन सत्य है यही है कि शैतान के पुजारी हर जगह है, भारत में भी है मेरे भाई। सब लोग नहीं देख पाएंगे, अगर आप सच में जानने की कोशिश करेंगे तो जरूर जान पाएंगे। अपनी आंखें बस खुला रखो, आपको जरूर दिखेगा। वो लोग चाहते थे कि आप उनके, पता नहीं क्या था वो, मैंने दोबारा पूछा नहीं, मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा सही है, अच्छा है। ये होता ना कि मैं तब तक बदनाम था, बहुत बदनाम था, बदनाम के बावजूद कामयाब था और मशहूर था और प्यार भी कर रहे थे लोग। तो एक बैड बॉय इमेज थी जो थी उस वक्त, लेकिन मैं उस तरफ गया नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर एक बिलीव, भगवान ने जो जोत जगाई थी मेरे अंदर भक्ति की, परमेश्वर के लिए, वो थी। जो बंदा इंटरव्यू कर रहा है हनी सिंह का, वो पूछता है कि जो शैतान के चर्च वाले थे वो तो चाहते थे कि आप ज्वाइन कर लो उनका चर्च, शैतान का चर्च, तो आपने ज्वाइन क्यों नहीं किया? तो हनी सिंह कहता है कि नहीं, मैं उस तरफ गया नहीं, ये सरासर झूठ बोल रहा है। हमें कहाँ से पता चलता है? साफ इसके वीडियो से पता चलता है। अगर आप एक बार सर्च करो गूगल में सैटानिक साइंस या तो इल्यूमिनाटी साइंस, आपको सारे साइंस दिख जाएंगे, इनके कैसे कैसे साइंस होते हैं, हैंड साइंस। मैंने जैसे बताया ये सब इनके साइंस है, और उल्टा क्रॉस, बहुत सारे साइंस है, पिरामिड, वन आई, खाली एक आँख। जो भाई और बहन मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हैं बहुत समय से, वो लोग जानते हैं इस विषय में मैंने कौन कौन से साइंस बताए। ये सब शैतान के साइंस है, यानी शैतान के चिन्ह हैं। तो हमें साफ पता चलता है इसके वीडियोस में कि ये कौन से साइंस दिखाता है, कौन से चिन्ह दिखाता है, अपने वीडियोस में इस्तेमाल करता है। ये इनका बात करने का तरीका है, आपस में ऐसे बात करते हैं। तो ये साफ साफ झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसका परमेश्वर कौन है? इसका परमेश्वर यानी हनी सिंह का परमेश्वर है शैतान, और शैतान किसका पिता है? झूठ का पिता। तो ये उस झूठे शैतान का बच्चा है, तो ये झूठ बोलना तो इसके लिए आम बात है। तो खैर मेरे प्रियो, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जितना हो सके गानों से और फिल्मों से दूर रहो, ऐसी फिल्में मत देखो, क्योंकि ये सब शैतान के पुजारी जो हैं आपका माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं। मेरे प्रियो, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अगर मिला है तो लाइक, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, कहीं वो शैतान के इस चाल में और जाल में ना फंस जाए, या फिर आपके पापा मम्मी, आपके भाई, आपके बहन शैतान के जाल में ना फंस जाए।
मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, ऐसे शैतान के पुजारी और शैतान से बचा के रखे, ये दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।